अब और विस्तार से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के में हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी। इसके बाद पार्टी टीएमसी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। इधर बिहार में जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना एक सकारात्मक पहल है, खासकर उन लोगों के लिए जो उस धर्म को मानते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर कोई समुदाय अपने धार्मिक स्थल का निर्माण संवैधानिक तरीके से करता है तो इसमें किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है बाबरी मस्जिद। चर्चा इसलिए क्योंकि नालंदा से जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बयान दिया है कि सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार है। अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रहा है तो ये अच्छी बात है। देश है जो सबसे बड़ा संवैधानिक व्यवस्था का देश है। हर जाति और धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। सबको इस लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा जरूर है। कौशलेंद्र के बयान पर बिहार की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां इस बयान की मुखालफत की है, वहीं आरजेडी ने बयान का समर्थन किया है। वचनम किम दरिद्रता। नालंदा के माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को खुली चुनौती दे दी है कि वे बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करें। हवाला संवैधानिक व्यवस्था में सबके जीने का अधिकार का दिया है। स्वाभाविक है कि सनातनी इसका कड़ा विरोध करेंगे। हिंसा प्रति हिंसा की ज्वाला भड़केगी। बंगाल में तुष्टीकरण की टीएमसी की राजनीति में कौशलेंद्र जी का बयान आग में घी का काम कर सकता है। इस तरह के बयानों से लोगों को बचना चाहिए। भारत के संविधान में ही व्यवस्था है कि सभी अपने परंपरा और अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा और इबादत के लिए मंदिर और मस्जिद का भी निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रूप से इसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। और इस संबंध में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उसी के अंतर्गत मस्जिद का भी निर्माण होता है और मंदिर का भी निर्माण होता है। कौशलेंद्र कुमार किसान परिवार से आते हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, नालंदा लोकसभा सीट से जेडीयू के सांसद हैं। 2009 से लगातार 4 बार सांसद बने हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। श्रम संबंधी स्थायी समिति और कोयला मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रह चुके हैं। कौशलेंद्र कुमार के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को बेहद मजबूत और टिकाऊ माना जा रहा है। बंगाल में असेंबली चुनाव करीब हैं। टीएमसी मुस्लिम और बीजेपी हिंदू वोटरों को गोलबंद करने के लिए आक्रामक रणनीति पर चल रही है। ऐसे वक्त में कौशलेंद्र कुमार के बयान से बीजेपी के कई आला नेता असहज महसूस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की आग क्या बिहार में लगाने की कोशिश की जा रही है। जदयू के सांसद नीतीश कुमार के करीबी कौशलेंद्र ने बाबरी मस्जिद का बयान देकर बवाल फंसा दिया है। कौशलेंद्र के बयान में सीधे तौर पर कहा कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन सवाल ये है जो विवाद खत्म हो गया उसे सुलझाने की कोशिश की। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही घटक दल को जमकर नसीहत सुना दिया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का रहा है हालत देख लीजिए, सब कुछ संविधान के अनुसार होना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं सवाल सीधा है कि आखिर कौशलेंद्र ने यह बयान दिया तो नहीं दिया। हालांकि अभी चुनाव का मौसम है। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो मरगूब स्टेटेड है हमारे, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब, कौशलेंद्र के बयान ने एक तरह से कहिए तो सियासी हलचल बढ़ा दी है बिहार की राजनीति की। जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं इस वजह से, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन में है। जेडीयू और बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है अल्पसंख्यकों को लिए, ये सबको पता है। तो इस लिहाज से ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण वक्त में आया है। न बिहार में चुनाव है न चुनाव का मौसम है, और तब नीतीश कुमार के बहुत करीबी सांसद कौशलेंद्र जी बहुत अनुभवी भी हैं। उनका यह बयान तो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर था।
अब आप समझिए कि बंगाल की हवा बिहार में क्या लाना चाह रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और अभी इस तरह का बयान देना ये भी समझ से बाहर है। अब मुझे नहीं याद है उन्हें, इब्राहिम जी उन्हें याद भी है या नहीं याद है कि जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो उसमें भगवान श्री राम का मंदिर तो वहाँ अयोध्या में बन गया और मस्जिद के लिए भी वहाँ जमीन आवंटित कर दी गई। मस्जिद कब बनेगा, क्या कितना दिन लगेगा, ये अलग बात है। लेकिन बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो तो चुनावी मौसम है, जो राजनीतिक टीकाकार बता रहे हैं। लेकिन अब बंगाल की हवा को पटना, अब बिहार में लाकर आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, तो ये असहजता हो गई बीजेपी के लिए। राजद हमलावर हो गया, जेडीयू ने कुछ बोलने से इनकार ही कर दिया। इसके पीछे की कवायद समझिए कि कौशलेंद्र जी को मैं जितने दिनों से जानता हूं, जब से वो राजनीति कर रहे हैं, उनकी भी स्थिति थोड़ा जीतन राम मांझी जी की तरह है। अगर 10, 11 बजे, 12 बजे कुछ बोल देंगे तो 4 बजे दिन में वो सीधे उस पर पलट जाएंगे। तो वही बात है। उनका ये बयान एक ऐसे समय पे आया जिसका कोई औचित्य नहीं हमारे ख्याल से, क्योंकि बिहार में चुनाव नहीं है, चुनाव खत्म हो गए, 202 सीट से लेकर एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ आ गई। अब बिहार में बहुत मेरा जो मानना है सब चलता भी नहीं है बिहार आप बेहतर समझेंगे और बेहतर हमें समझा पाएंगे। आप कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव नहीं है और उसके बाद इस तरह का बयान आना, इसका क्या कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मेरी समझ जो है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि गृह मंत्रालय जिसकी चर्चा आपसे कर चुके हैं, नीतीश कुमार के हाथ से चला गया, प्रेम कुमार को अध्यक्ष बना दिया गया, तो क्या इसकी कसक का एक हिस्सा है? ये अभी आगाज है सिर्फ, ऐसे बयान अभी और बहुत आने वाले हैं। देखिए इब्राहिम जी, मैं आपको दूसरा पार्ट में मैं आपको पूरा जवाब देने वाला था, हालांकि आपने क्वेश्चन सही कर दिया। कौशलेंद्र जी का यह बयान नीतीश कुमार के प्रति जो अल्पसंख्यकों के किए गए काम है और एक बड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार को इस चुनाव में भी अल्पसंख्यकों ने किया है बीजेपी के साथ रहने के बाद भी, ये उसका हिस्सा मैं मानता हूँ। एकदम आप मान लीजिए, चूंकि कौशलेंद्र जी नीतीश कुमार के करीब, उनको पता है कि लोकसभा चुनाव 4 साल के बाद आने वाले हैं, 5वें साल के बाद फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव का तो मौसम चलता ही रहता है ना, तो ये उसी का हिस्सा है मेरी समझ। एक दूसरा आपने जो कहा गृह विभाग वाला, तो ये तो अभी आगाज है, आगे देखिए होता है क्या। आपने प्रभाकर मिश्र का बयान सुना होगा, इस तरह का बयान आग में घी वाला हो सकता है, और उन्होंने अपने घटक दल के सांसद को कहा है कि बचिए इस तरह के बयान से। कौशलेंद्र जी विशाल प्रशांत नहीं है जो थोड़े दिन के विधायक हैं, कौशलेंद्र सुहेल रंजन नहीं है। कौशलेंद्र जी का अगर बयान आया है तो वो सोचा समझा हुआ बयान है, और ये उसी का नतीजा है कि इन बिहार की पॉलिटिक्स में जो नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है, और ये बात सही भी है, ये बात मैं भी मानता हूं कि नीतीश कुमार ने यहाँ हर धर्म के लिए काम किया है, हर लोगों के लिए काम किया है। तो ये उसका ये उसकी वानगी है, और ये बताने की कोशिश है अपनी तरफ से, जो जेडीयू की तरफ से, कि हमारी तो इच्छा है, हम तो ये चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है इब्राहिम जी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैंने वही आपको कहा, ये चीज अगर चुनाव के समय होता तो समझ में आती, रिजल्ट प्रचंड बहुमत से चुनाव इंडिया जीत के समझ में आती, तो उसी का नतीजा है कि इस चुनाव में भी नीतीश कुमार के नाम पर लोग अल्पसंख्यकों ने वोट किया है, और ये एक बड़ा सवाल है जो कौशलेंद्र जी ने उठा दिया है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बंगाल की हवा बिहार में क्यों, ये सवाल राजनीतिक टीकाकार उठा रहे हैं। तो इब्राहिम जी, इसको बस मेरा जो मानना है, कौशलेंद्र जी का बयान सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक हितों को देखते हुए, जो उन्हें एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार को मिलता है और हमेशा मिलता है, इस बार भी मिला है, उसे देखते हुए यह बयान दिया गया है। हमें लगता है इससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार में आपको पता है कि नीतीश कुमार के 20 साल में जब से शासनकाल है, एक दिन 8 घंटे नवादा में कॉमनल राइट की स्थिति बनी थी। और मुझे अभी भी याद है, मैं कहीं और था, नीतीश कुमार सुबह से लेकर रात के 4 बजे सुबह तक, जब तक नॉर्मल नहीं हो गया, वो सोने नहीं गए थे, और उन्होंने पूरे सिस्टम को लगा दिया। डीजीपी चीफ सेक्रेटरी उनके साथ रात भर बैठे रहे उसी अन्य मार्ग में, और हालात समान हुए। सुबह 8 बजे सभी दुकानें खुल गई, तब नीतीश कुमार सोने गए थे। तो ये नीतीश कुमार की स्पीड तो है, वहां वो नहीं देखा जाता है कि क्या, लेकिन ये वही है, उसी की परिणति है कि अल्पसंख्यक हितों को आगे साधने, आगे रखने
जी जाहिर तौर पर आगे कि वोट आपने जो कुछ किया है तो संभावना- आपके मुद्दों पर हम मुखर होकर बोलेंगे और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार की राय हो सिर्फ किसी और की जबान से निकल रही हो, क्योंकि कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, विरोध नहीं है, जेडीयू की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। चलिए मरगूब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।